गाजीपुर से किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। अब जनता करेगी फैसला, एक परिवार का नहीं रहेगा बलिया लोस सीट पर कब्जा। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से हर सीट की सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर के जिले बलिया में भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर उनके पुत्र पूर्व समाजवादी नेता नीरज शेखर को भाजपा से प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व प्रत्याशी सनातन पांडेय को मैदान में उतारा है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क, सब कुछ तेज हो गया है। सपा प्रत्याशी पिछली बार अपने साथ की गई नाइंसाफी का हवाला देकर इस बार बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडेय की ओर से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य वोटरों से भी मिलकर जीत सुनिश्चित करने के लिए ताने बुने जा रहे हैं। शनिवार को प्रसिद्ध महाहार शिवधाम पर पहुंचे सपा प्रत्याशी सनातन पांडेय ने कहा कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, जबकि बलिया की सीट को एक परिवार अपनी निजी जागीर समझता है, जो आगे नहीं चलेगा। बलिया के साथ साथ गाजीपुर जिले का जहीराबाद इलाका इसी लोकसभा क्षेत्र का है और पिछली बार भी इस इलाके ने सनातन पांडेय को 1 लाख वोट दिया था और इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए समाजवादी खेमा दिन रात एक किए हुए है। आपको बताते चले कि बलिया सीट से लोकसभा प्रत्याशी नीरज शेखर पहले सपा में थे, सांसद भी थे, लेकिन वीआईपी छवि के चलते आम जनता के करीब कभी नहीं आ पाए। चुनाव हार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीरज को राज्यसभा नामित किया था और अब चुनाव की घोषणा होने के बाद बलिया सीट से सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपनी जीत व जनता के उत्साह को देखकर काफी खुश है, जबकि दल बदल अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्षरत नीरज शेखर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रही है। देखना है इस बार बाजी कौन मारेगा। लोकसभा के चुनाव में जबरदस्ती करके हराया गया समाजवादी पार्टी को बलिया लोकसभा की सीट पर। आज तक जनता इस बात का तमाशा देखती रही है। दूसरी बार फिर आपको अखिलेश यादव ने मौका दिया है। क्या इस बार भी आप लोग अपने लोगों को रोककर और अपनी हार को पचा जाएंगे? हम लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले, हमने जीवन में सोचा भी नहीं था कि एक चुने हुए उम्मीदवार के साथ इस प्रकार के व्यवहार सत्ता पक्ष के लोग करेंगे। हमको लगता था कि अंत में आते आते कलेक्टर के भी अगर जमीन जगेगी तो ईमानदारी के साथ फैसला मेरे पक्ष में देने का काम करेगा। तकलीफ सिर्फ हारने का नहीं है साथियों, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। अब मेरे सामने 2 चीज़ आज की तारीख में है। एक तो जो ब्लेम लग रहा है कि क्या वोटों के फिर से गिनती करा पाएंगे, उस बात और जीते हुए प्रत्याशी साहब को हरा दिया। उसके लिए मेरा संकल्प और हमारे किए हुए बात आपके बीच पहले ही आ चुकी है। मेरे साथियों को भरोसा मैंने दिलाने का काम किया है। मौजूदा चुनाव में जनता तो मान रही है कि किसी से टक्कर नहीं है, स्थितियां जो हैं, लेकिन आपको जौहराबाद ने बहुत भारी जीत दिलाई थी। जौहराबाद का उत्साह आपको क्या बता रहा है कि जीत जौहराबाद ही तय करेगा या बलिया? उससे भी बड़ी जीत जो है जौहराबाद से होगी। और जहाँ हम चुनाव हारे थे 44,000 वोटों से, ठीक वहाँ 44,000 वहाँ भी जीतने का काम किया। इस चुनाव उस चुनाव में अंतर है साथियों। वो चुनाव जो है हम बसपा और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी थे, तो हमको सपा और बसपा के गठबंधन ने तोड़ दिया, लेकिन अन्य लोग जो थे हमसे दूर हो गए थे। लोहार हो, कुहार हो, धोबी हो, नाऊ हो, तेली हो, बनिया है, दुसाद है, पासवान है, कोरिया मौर्या है, ये सारे लोग गठबंधन से दूरी बना लिए। आज जो है ये चुनाव भले देश में किसी मोड़ पर चुनाव हो रहा हो, बलिया का चुनाव जो है, जो हमारे साथ हुआ है अन्याय, उसके खिलाफ हो रहा है। जनता काफी आक्रोशित है, आपके पक्ष में खड़ी है। जनता को कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? जनता ही सब कुछ है और जनता के विश्वास के लिए मैंने पूर्व में अपना बयान दे चुका हूँ। हमारी समस्या आपने भी पढ़ा। अब इसके आगे मैं यही जानता हूँ कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने का संकल्प लिया हूँ और उसे पूरा करने का काम करूँगा। जनता आपके विरोधियों को, आपके विरोध को कुचलने का मन बना चुकी है।
आपकी बातें हैं कुछ ऐसी कि लोग रोके हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कैसे लोगों को नियंत्रित करेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश है। वो लोकतांत्रिक देश में जो है हमारे मत का अधिकार जो टाटा बिरला का है, वही गांव गरीब में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के पास ही वही अधिकार है। कुछ लोग इस चुनाव को, आज के चुनाव को जो हो रहा है, अपने ही बयान से घिरे हुए हैं लोग। उन्होंने कैसा बयान दिया, ये अखबार में आया, उस बयान से लगा कि यहाँ पर सिर्फ जो है शेष जातियाँ वोट देने के लिए बैठी हुई है और एक विशेष व्यक्ति का परिवार ही जो है वो सांसद, एमएलए, एमएलसी बनने के लिए बैठा हुआ है। इसको जो है अगड़ा हो पिछड़ा हो, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि अब ऐसा नहीं होगा, इसमें बदलाव होगा और राजनीति आने वाले दिनों में राजनीति दलित का बेटा भी करेगा, पिछड़ा का बेटा भी करेगा, अगड़ा को उस परिवार से हटकर भी करने का काम करेगा। ये संदेश को देने के लिए अगड़ा हो पिछड़ा हो, कोई जात की लाई नहीं रह गई। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने सनातन पार्टी के पक्ष में वोट देने का मन बना चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत न ये सरकार उसको रोक सकती है और न रिजल्ट को रोक सकती है। इसके लिए तो पहले से कलेक्टर को सूचित कर दिया हो, वो पढ़ा आप जानते हैं। फिर अब मुझसे पूछवा लेंगे, फिर मेरे को मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हम कहेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुकदमा दर्ज होगा। और वो कहते हैं कि उनके माता पिता स्वर्ग में हैं और स्वर्ग से जो है सनातन पांडे का नाम जो उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखने का काम किया होगा, आज उनको जो है स्वर्ग में जो है वो दोनों व्यक्ति जो रो रहे हो। समाजवादी मुकदमों से डरेगा? मुकदमे की बातें नहीं कर रहे, मैं उनके हताशा की बात कर रहा हूँ। और मेरी माँ जिंदा है, उन्होंने आकर बयान देने का काम किया है। मेरे बेटे का नाम सनातन है तो मुझे गर्व है। और समाजवादी मुकदमे से नहीं, 6 नहीं 6000 भी मुकदमे हो गए तो रिजल्ट को अपने पक्ष में लेकर ही लौटूंगा।